पूरे भारत के अंदर 10 से 15 लोगों ने मिला है। कंग्रेचुलेशंस टू श्री विजय कुमार। 19 तारीख ने कदम रखियो जी बाद में मुझको वो माहौल देखियो और सामने में प्यार देखियो, फूला की बरसात देखी। जब भाषण की बात आया करती तो एक नाम उठाया करतो कि भाई बिज्जू बोले को भाषण भी उम्र में कि प्यार मोहब्बत में भी काफी लोग पड़ जाए। मोती हासिल करना है तो बिन समुद्र में गहरा उतरना पड़ा। संघर्ष को नाम जीवन है। भारतीय सेना को गोद लियो वो सैनिक को दर्जो दे रखियो है। अपना सुरेंद्र जी चकवासाड़ा पे बोलिया कि वो ताऊ जी कह रहे हो, बोले मान तो यही ध्यान को नहीं, मैं इतनी बड़ी तोप ने लिया फिर आगे लक्ष्य के चलते मैं शादी कौन करी अभी तक। विश्व की सबसे बड़ी ताकत आपा हाँ, शक्ति आपा हाँ। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। और आज आप खड़े हैं झुंझुनू के शहीद पार्क में। आपने साथ में कहेगी शख्सियत ही जगह न सिर्फ राजस्थान और झुंझुनू जो पूरे भारत के अंदर जो वो झुंझुनू को डंको बजाया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो आप बात करें कि पूरे भारत के अंदर 10 से 15 लोगों ने मिला भी के अंदर जो वो झुंझुनू को भी परचम बना लहराया है। मेरा बड़ा भाई बहन विजय जी और झुंझुनू के अंदर बन की पहचान है वह विजय हिंद जालिमपुरिया नाम से है। काफ़ी ज़्यादा प्रेम में जो वो जनता बन से करे है। और अभी जो बना जो पुरस्कार मिलो है और सबसे देखिए खास बात है वह यह है कि आपको जो पुरस्कार है वो झुंझुनू का किसान, झुंझुनू का जवान और झुंझुनू का शहीदान जो को समर्पित बना कर आपको ये पुरस्कार। बातचीत भाषा करांगा कि कहीं सफ़र की शुरुआत हुई, कितनों को बना अच्छो लाग रहा है और आगे को जो सफ़र है बिकले मन की प्लानिंग है। राम राम विजय जी। राम राम राम। तो सबसे पहले तो थारो बहुत बहुत स्वागत है और जय जनता जी की थाने खूब चाणो है और थारे बारे में जानना बहुत ज़्यादा चाहो कि भाई विजय भाई के बारे में नाम सुना हाँ, पुरस्कार मिलो है, गौरवान्वित करो है। एक बार डिटेल से शुरुआत से बता दो कि कहीं इस सफ़र की शुरुआत कहीं हुई। चाहता था आप बात करें कि शुरुआत करे से हुई सफ़र की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और मैं अपने सभी झलको झुंझुनू के परिवार के सभी सदस्यों ने ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँ हूँ। और इस पुरस्कार को भी जो प्यार है वो आप लोगों के असीम स्नेह के बदौलत ही मन यो मिलो है। तो यो सगड़ो आप लोगों के प्यार नहीं समर्पित है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है थारी अरुण जी के। जब कोई पुरस्कार मिले और वो भी इतना बड़ा लेवल को के जब दुनिया को सबसे बड़ो लोकतंत्र है अपनो भारत है और बिके सर्वोच्च युवा पुरस्कार से जब नवाजो गयो तो वास्तव में एक बड़ी खुशी की बात है और हर्ष की बात भी है। वास्तव में मतलब शब्दा के रूप में बयान को नहीं हुआ कई बार आदमी की भावना। एक तथाई में बात करना चाहूंगा। आज तक जगह जमीन ही या शहीदा की नगरी और फौजा की नगरी कही जाती। मन लगा कि अब से जो झुंझुनू है वो सामाजिक कार्य करने वाला की भी नगरी जगह है, बकवा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब शिक्षा नगरी जैन कही गई है तो शिक्षा को मैं समझूं कि शिक्षा को जो वास्तविक सार्थकता है या जी मोटो गुण है शिक्षा को वो सामाजिक हित को ही है। तो अगर जब शिक्षा नगरी से अगर समाज का जुड़ेड़ा विषय और सामाजिक युवा जब निकलेगा तो मैंने यहाँ लगे कि मिट्टी को नाम और जमाना को जो सपनों है वो और ज्यादा अधिक पूरा होगा। और आई की शुरुआत में थाने बताऊं कि आज से 12 वर्ष पूर्व है जब मैं 12वीं करी ही। बिके बाद में जब के कॉलेज लाइफ में आया तो एक मैं या स्टार्टिंग से ही तय कि कुछ जरूर अटकी करनो हो। जो सपनों हमेशा से ही हो चूंकि इसकी शुरुआत हालांकि मैं जब दूसरी क्लास में हो जठे से ही होगो और मैं ढेर सारो श्रेय मेरे गुरुजनान है। क्योंकि आज जो विजय से विजय हिंद जालिमपुरा जो बने हुए थारे सामने बिको पूरो श्रेय मेरे गुरुजनान है। और चूंकि मेरे याद आवे एक छोटी सी बात में थाने बताऊं, मेरे कन घर एक फोटो पड़ी है जबकि मैं भी ओडी हूँ और माइक भी ओडी है और मैं माइक ले रखियो है। तो वो दौर हो बिके अंदर मैं पढ़ा करता और देवकर्ण जी गुरु जी मेरा भाई मैंने दूसरी क्लास में माइक पकड़ा दियो हो। और जवाना की बात जब सही आई कि 15 अगस्त 26 जनवरी ने जब भाषण की बात आया करती तो एक नाम उठाया करतो कि भाई बिज्जू बोले को भाषण। तो जब मैंने भाई माइक पकड़ायो तो जब हमारे भीमसर पंचायत की स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहुत बड़ी स्कूल अभी आसपास का विद्यालय आया करता है। 15 अगस्त 26 जनवरी में भी को कार्यक्रम होया करता तो जगह प्राइवेट स्कूल ही निजी स्कूल ही बहुत सिर्फ एक मेरो स्पीच भी कार्यक्रम में 15 अगस्त 26 जनवरी ने चुनो जाया करतो। अच्छा, एक चीज मैं थारी बात बीच से काटना चाहूंगा। 12वीं क्लास की जहाँ बात कर रहे हो तो भी उम्र में बच्चन यो भी कौन बेरो रह गया अपन करनो की है। एक बताया करें कि अक्ल की जाट बन के कौन है, एक मजाक की जहाँ बात बोला करें भी उम्र में कि प्यार मोहब्बत में भी काफी लोग पड़ जाए। तो बस सब चीजें दरकिनार
जुगाड़ करके बी टाइम जो को मन लगा कि थारे पास अकल की जगह झाड़ अपना जगह बूढ़ा मैथ बताया कि नहीं बस जल्दी आ गई के बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं थे भी मेरी मुंह की बात ही छीन ली। मैं थाने ये बात कहना ही चाहूँ कि मैं या मेरे स्टार्टिंग में ही मेरे अंदर है कि कुछ अटकी करनो है, क्योंकि मेरे ये मानना है, मैंने मेरा गुरुजन बताई कि अगर जी व्यक्ति ने मोती प्राप्त करना ही मोती हासिल करना है तो बिन समुद्र में गहरा उतरना पड़ेगा। देखो मैं कहूँगा संघर्ष को नाम जीवन है। आज जिंदगी में बाधा चुनौती हमेशा हर व्यक्ति का आवे, चाहे वो व्यक्ति सफल हो या असफल हो, हर व्यक्ति के जीवन में चुनौती भी आवे बाधा भी आवे, लेकिन वो वहां पर अडिग रहे अटल रहे और अपनी कर्तव्य निष्ठा से कंटिन्यू अगर भी पर काम करे वो तो सफलता निश्चित है, यो मेरो माननो है। लेकिन आपको भाव पावन होना चाहिए, मेरो यो माननो है। कोई भी व्यक्ति सापा छल नहीं करा और कथनीर करनी अपनी एक होगी तो थाने जका लोग उसके प्रारंभिक में थारे से दूर चाले, लेकिन भाई कदे न कदे थारे बिल्कुल शानदार बात है कि कथनी और करनी का अंतर जो वो अंतर आपनो नहीं होना चाहिए। बताओ कि जहाँ इतना बड़ा पुरस्कार थाने मिलो बिका बाद में परिवार को समाज को और शहर को जो वो कितनों के प्यार थाने मिलो। मैं यह बात बहुत मतलब गर्व के सागे कहना चाहूंगा और मैं मेरे लेखनी में लिखी भी ही। अब बात जब मैं 19 तारीख ने झुंझुनू की पावन भूमि पर उतरियो तो कोई ना भी को समाचार को नहीं हो जाता, चूंकि मेरो आनो तय को नहीं हो पा रही हो कि मैं 19 ना आऊंगा 20 ना आऊंगा, लेकिन 19 ने सुबह यो तय हो कि मैं शाम ने 3-3:30 बजे के आसपास झुंझुनू उतरूंगा। तो जब क्योंकि जवान बाको मेरे बहुत बड़ो मैं कहूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब कटेवा जी मैंने भारतीय सेना को गोद लियो, वो सैनिक को दर्जो दे रखियो है। क्योंकि सेना को कोई भी कार्यक्रम है वो मैं निःशुल्क रूप से समर्पित हूँ, शहीदा के रूप में मैं कार्यक्रम करूँ तो बा मन जो तबको दे रखियो मेडल दे रखियो, मैं समझूंगा मेरे जीवन को बहुत बड़ो पुरस्कार है यो। जके दिन गदगद हो कि पूरी सेना का जवान, चाहे बात थल सेना हुए, चाहे नौसेना हुए, चाहे वायुसेना हुए, चाहे नेहरू युवा केंद्र का साथी हुए, चाहे पेंशन समाज का लोग हुए जिका वृद्ध अवस्था में हुए, लेकिन बाको प्यार में मिलो लायंस क्लब को इतनो अथा मात्रा में कहूँ कि डिपू ने जाम कर दियो बा लोग। मैं उतरियो हो गए, मैंने सांस लेने टाइम नहीं मिल रहा है, माला की ऊपर तली फूल बरसा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल बेटा मैं भी बड़े मौजूद हो और तारे से बातचीत करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लोग जगह इतना ज्यादा भीड़ भड़ी हो गई है। अच्छा एक मुश्किल से सवाल तारे से मैं पूछ रही हूँ कि 16 तारीख ने जब ताने सम्मान मिले हो, जब ताने ज्यादा खुशी हुई या फिर वो सम्मान लेगी झुंझुनू की माटी पर पहलो कदम रखियो जब थाने ज्यादा? बिल्कुल मैं जब हालांकि 16 तारीख ने पुरस्कार लियो जके दिन, क्योंकि की सूचना थोड़ी पहले मिल गई ही तो इसलिए ध्यान हो, लेकिन जके दिन भी बड़ी डिग्निटरीज मंच के ऊपर ही गवर्नर साहब हा, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री साहब हा, युवा कार्यक्रम खेल मंत्री जी हा, संसदीय कार्य मंत्री हा, लेकिन जो ही मैं 19 तारीख ने कदम रखियो जी बाद में मुझको वो माहौल देखियो और सामने मैं प्यार देखियो, फूला की बरसात देखी और मैं देखी आज तक के जहाँ हीरो उतरा करे हैं, मतलब बॉलीवुड का इंडस्ट्री हीरो हुए या ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हुए, बड़ा मिनिस्टर जब लोग आवे बाको जितनो प्यार मिले। मेरे एक छोटी सी बात याद आवे कि हरियाणा रोडवेज से मैं उतरियो तो मैंने नेवी कमांडर है अपना सुरेंद्र जी चकवासाड़ा पे बोलिया कि वो ताऊ जी आ कह रहे हो, बोले मान तो यही ध्यान को नहीं, मैं इतनी बड़ी तोप ने लिया फिर आगे तो मतलब इतना प्यार मिलो कि मैं एक्चुअल बताऊंगा थाने में थोड़ा सा 2 मिनट को रेस्ट चाह रहे हो गए, पानी पी के आपा लोगा से मिल सा, लेकिन मैंने 2.5 घंटा तक जब लोग पानी नहीं पीने दियो, जब मैं समझूं कि वो प्यार मेरे लिए अतुल्य है और वो प्यार शायद मैंने कुछ न कुछ यह प्रेरणा दे कि आज मेरी जिम्मेदारी और जवाबदेही क्योंकि ये पुरस्कार है राष्ट्रीय यूथ आइकन को, आज पूरा 60 करोड़ भारत का के रूप में भारत सरकार मान्यता दिए गए थे 60 करोड़ युवाओं का यूथ आइकन हो, तो हमारी हर वाणी मारो हर कदम और मारो हर कार्य बा युवाओं के लिए एक प्रेरणा बने, बा जिम्मेदारी और जवाबदेही मेरी आज बहुत ज्यादा गुना बढ़ गई है। इसलिए मैं बस जो प्यार मन बस सेना जवान युवा तरुणाई नागरिक जिले का दियो है, देश का नागरिक दियो, मैं दिल्ली उतरता ही मैंने बहुत प्यार मिलो, बड़े दिल्ली पुलिस के रूप से बहुत विशेष स्वागत मेरो करे गयो, तो मेरो ये मानना है कि वो प्यार है भी को कठिन मैं ऋण चुका दूं जब मैं शायद इस सेना का ने इन जवाना की जननी थोड़ा सा कृतज्ञ। देखो जिस हिसाब से बता रहे हो कि बॉलीवुड का जगह एक्टर वगैरह ही, मेरा ये मानना है कि बे जगह बे रील का हीरोइन रियल जगह हीरोइन बे आप जैसा लोग ही और बाया वजह है कि आप लोगों को झुंझुनू अभी को मान सम्मान इतना बढ़ रहा है। अच्छा मैंने बताओ कि आगे के लेके ये प्लान है कौन से सामाजिक कार्य कहीं बढ़ने थे आगे और ज्यादा बढ़ाओ? बिल्कुल देखो यो मैं हमेशा कहूँ हूँ बात के पुरस्कार थाने थारो जो उत्साह और साहस हो है बिन कठिन एक ऊंचाई देने को और बिन चार्जिंग लगाना कोई काम हुआ है। कई बार ये चीज उल्टी भी हो जाए है। बिल्कुल बिल्कुल के मैं बिल्कुल ये मानूं थारी बहुत सही है कि प्रशंसा आदमी पिघलना नहीं चाहिए। प्रशंसा मतलब व्यक्ति को जो हमेशा मैं कहूँ कॉन्फिडेंस विश्वास है बात थार के लिए बढ़िया चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो जाए है आदमी का मन वह बहुत नेगेटिव पॉइंट की तरफ ले जाए। इसलिए मैं अपना आपने बहुत ज्यादा विनम्र करूँ, संयमित करूँ और ज्यादा दिन दुगुना रात चुगुना मैं समाज के प्रति समर्पित कर दूं जल्दी मेरा कार्य इस पुरस्कार की सार्थकता है, जल्दी इकी वास्तविक जो मायनो है कि लोगों तक पहुंचे और जो थे पूछो कि मेरे आगे को प्लान किए है। देखो अभी
मैं सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान ई टाइम भी दौर के माइन है कि हिंदुस्तान आपको जो स्वर्णिम इतिहास है भी की नई रूप से पटकथा लिख रहे है। जी, तो जी। आज बा 60 करोड़ का युवा कंधा भारत की जननी के ऊपर ही बा को एक अया को समावेश हुए, एक अया को समन्वय हुए कि भाई एक साथ आकी सामूहिक ताकत लगावे, ताकि जो 2047 में आज आप कह रहे हैं कि आजादी को अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी। और अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो 2047 में जब 100वीं वर्षगांठ मनावा स्वाधीनता की, जब अपना भाई महापुरुष हा, शहीद हा, जका लेखक हा, विद्वान गण हा, जका सुंदर भारत की विश्व गुरु भारत की कल्पना करी, बिल्कुल जो सपनों देखे वो सपनों सपनों पूरा हुआ देखो है। वो वास्तव में पूरा कद हुआ। वो जब 19वीं सदी ब्रिटेन की चली गई, 20वीं सदी अब आपा करें हाँ अमेरिका की है, तो मैं कहूँ कि 21वीं सदी युवाओं का सामर्थ्य के ऊपर निश्चित रूप से मेरा पूर्ण विश्वास बोल रहे हैं कि अपने अखंड भारत की महान की है, लेकिन बिकले अपनी दिशा और दशा वह बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए और वह निष्ठा अपने जो कोई भी गतिविधि हुआ, मेरे दैनिक गतिविधि हुआ, मेरा आचरण हुआ, मेरा व्यवहार हुआ, बिकमैन राष्ट्र की प्रगति, उन्नति, समृद्धि और खुशहाली के प्रति समर्पित हुआ है। जब जाके बाद 2047 को भारत जो आपनो है वो सुदृढ़ होगा, समर्थ होगा। देखो जिस हिसाब से बता रहे हो कि ते जनता को प्रेम तो थाना खूब सारा मिले हो। एक बार परिवार के बात कर लिया, क्योंकि एक इंसान के लिए जो परिवार आपको हुआ है 4-5 जगह लोग हुए हैं वे पूरी दुनिया के बराबर हुए हैं, तो बन को जो पहले के थारी तरफ के रुख हो, अभी इतना सम्मान मिल रहा है, तो अभी बन को जो कितनों के प्रेम था साथ। बिल्कुल थारो क्वेश्चन बहुत है मेरा, मैं कहूँगा पिछले 4-5 दिनों से जो जितना मेरे कन बधाई संदेश सर कॉल और जी हिसाब से आ रहे हैं, मेरे कन में फुर्सत नहीं मिल पा रही है। बम भी एक प्रश्न निकल के आया कि जब मैं यो कदम चुनियो हो 2008 के बाद में कि सामाजिक क्षेत्र में उतरूँ, तो आप माना कि शुरुआत में लोग जो अपनो ग्रामीण इलाकों है, ग्रामीण तबको है, वो यह बहुत कहे कि यो तो फालतू घूम रहे है। बिल्कुल बिल्कुल बात चीज मैं थाना एक्चुअल बताऊं, अभी 2 साल पूर्व तक भी मैं चीजें फेस करी है। अच्छा। और मेरे पर लोग प्रश्न उठाए हैं कि तू खुद के जीवन क्यों को नहीं संवार रहे हो, आ माटी है या तन खुद को तेरो काम, आज तक तू शादी क्यों कौन कर रहे हो। मैं आपने बताऊं कि लक्ष्य के चलते मैं शादी कौन करी अभी तक। अच्छा। मैं थाना बताऊं कि जगह दिन भी मेरी सोच अलग ही, आज भी मेरी कुछ सोच अलग है कि अपन कुछ हटकी करना है, ये मिट्टी के लिए करना है, ये देश के लिए करना है, मानवता के लिए करना है, प्रकृति के लिए करना है। इसलिए परिवार के माध्यम से भी, और अभी और मैं गत 2021 के महीने 17 सितंबर ने पिताजी स्वर्ग सिधारगा, तो मैं बान दिवंगत पिताश्री ने भी वो मेरा पुरस्कार समर्पित करना चाहूँ कि बाको भी सपनों में भी प्रारंभ में जब बान लोग बोला करता, गांव का भी, आसपास के गांव का लोग, जिले का लोग बोला करता कि कप्तान साहब संभालो थारे बेटे ने, मतलब वो तो मतलब और कठिन जा रहे है, कोई आमदनी नहीं कर रहे है, निठल्लो कर रहे है लोग, आर्थिक युग है, आज पैसा कमाए बिना काम क्या चालेगो। लेकिन वे दौर भी मैंने दिन याद आवे कि आज वे लोग मान रहे हैं कि बिल्कुल मतलब कुछ नयो करके दिखा दियो आज। या तो देखो हमेशा से समाज के अंदर होती रहे, जब सफलता मिल जाए फिर सब साथ में हो जाए। पहले जो वो सिर्फ तानवे अपन सुनने मिला है। जैसे मैं बताऊँ कि झुंझुनू की जगह जनता है, झुंझुनू भी एक युवाओं को शहर है, काफी वीरा की भूमि है, कुछ संदेश थे हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं से देना चाहूँ। बिल्कुल, युवाओं ने मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि थे युवा हो बा भारत की नहीं पूर्ण संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी ताकत आपा हाँ, शक्ति आपा हाँ, हमेशा कुछ भी कोई ने कॉपी नहीं करनो, हर व्यक्ति धरती के ऊपर अद्वितीय है। मैं खुद इस चीज ने बहुत निष्ठा से मानूं, बस खुद ने जगाने की जरूरत है। तो आपने निरंतर मेहनत रखनी है, सफलता को कोई शॉर्टकट को नहीं हुआ। जब आप रास्ते पर चलोगा तो भी पर बहुत सारी बात आवेंगी, चुनौती आवेंगी, लेकिन संघर्ष ने जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख लेगो, सफलता सुनिश्चित है। बस आप कथनी और करनी ने एक बना के रखो और खुद के सामर्थ्य के अनुसार खेलो, कोई दूसरे की कॉपी ने मत करो। तो अभी तक सुन रहा है विजय हिंद जी ने, और जिस हिसाब से बताया गया कि बात मुझे शानदार लगी कि कॉपी करने की कोई ने जरूरत को है, खुद जो कोई एक आदमी है वो अपना आप में जो बहुत ज्यादा सक्षम है। एक बात मेरे याद आवा है, एक दिन एक इंटरव्यू सुन रहे हो, सूर्य कुमार यादव को शायद थे नाम सुने होगा, अपना क्रिकेट आजकल खूब चल रहा है, तो बस एक सवाल पूछे गए हो कि थे का दूसरा डिविलियर्स बनोगा कि, क्योंकि बेबी 360 चारों में छक्का मारा कि नहीं, तो बन को जवाब हो कि मैं दूसरों डिविलियर्स को नहीं, मैं पहले सूर्य कुमार यादव बनूंगा। बहुत शानदार बात बना कही। और आज ठीक यह बात जी की है विजय हिंद जी कह रहे हैं, तो उनके विचारा से अपन कितनों के सीखने मिलो है और कितनों के मोटिवेशन अपन मिलो, थारी जी की राय है अपन कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। तो वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर देना है, और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार ऐ बनाए रहो।